नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शब्द हैं। जब संविधान को बनाया जा रहा था तब भी बाबा साहिब अंबेडकर ने पूरे देश के लिए धर्म से परे एक लॉ की बात की थी। इसके बारे में आगे बात करने से पहले आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, एक समान कानून लागू होगा। ये कोड शादी, तलाक, अडॉप्शन, जमीन, जायदाद के बंटवारे जैसे सभी मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान लागू होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द क्लियरली मेंशन किया गया है। कोड यानी एक्ट हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम में क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, वैधानिक लॉ और कॉमन लॉ का विधान है। सिविल लॉ उस वक्त लागू होता है जब संगठनों या दो लोगों के बीच संपत्ति, धन, तलाक, बच्चों की कस्टडी जैसे कई मामलों में विवाद होता है। हत्या, रेप, अगजनी, डकैती, हमले जैसे सोशल क्राइम्स में क्रिमिनल लॉ लागू होता है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तब सभी धर्मों के लोगों का एक दूसरे से ज्यादा ताल्लुक नहीं था। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे एजुकेशन, अवेयरनेस और डेवलपमेंट में इंडियन सोसाइटी में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज हर धर्म के लोग किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। शादियों से लेकर बिजनेस और सोशल लेवल पर लोगों में जब विवाद होते हैं तो कोर्ट उनके बीच मीडिएटर का रोल प्ले करता है। वहीं आर्टिकल 44 में धर्म के आधार पर अलग अलग लॉ बने हैं, लेकिन अगर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो ये देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होगा और भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी में हेल्प करेगा। It provides one law for the entire country, applicable to all religious communities in their personal matters. हर धर्म की एक होली बुक है। हिंदू भगवद गीता को फॉलो करते हैं तो मुस्लिम कुरान को, वहीं सिखों की रूल बुक गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। जिस तरह सभी धर्मों के अपने अपने अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक उसी तरह पूरे भारत के लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए जो अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जात पात को दरकिनार कर हर भारतीय को इक्वली ट्रीट करे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की थी। वहीं अमेरिका जैसे कई ऐसे देश हैं जहां ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की एकता का आधार बन सकता है। आज भारत को इस कानून की जरूरत है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी भी समानता में विश्वास करता है, इसलिए हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। ये लॉ हर इंडियन को उसकी जाति और धर्म के बावजूद एक नेशनल सिविल कोड के तहत लाने में मदद करेगा। हमारा विश्वास है कि ये कानून रिलीजन और कम्युनिटी बेस्ड वोट बैंक की राजनीति को भी बंद करने में मददगार होगा। एक कानून मतलब कोर्ट की पेंडिंग केस जल्दी सॉल्व होंगे और हर नागरिक को जल्दी न्याय मिलेगा। इससे लोगों में लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास और देश में एकता बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी भारत सरकार के साथ है और हमारी अपोजिशन सहित हर पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है कि इस बिल को सपोर्ट करने के लिए आगे आएं। इस कानून को लागू करने से पहले सरकार और सोशल वर्कर को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि आम जनता को मानवता पर आधारित इस लॉ के बारे में अवेयर किया जा सके। आम जनता को ये समझना होगा कि ये लॉ किसी एक खास धर्म के लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए है। हमें भरोसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव इंडिया का सिंबल बनेगा। भारत एक सेकुलर कंट्री है और इसके लिए देश को कई पर्सनल लॉ की जगह एक
कॉमन लॉ की जरूरत है। ऐसे में यूसीसी लागू होता है तो ये वो अखंड भारत बनेगा जिसकी कल्पना हमने सालों पहले की थी। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ इतना ही चाहता है ताकि वो आपको अवेयर करे। और हाँ, इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेशकीमती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।